अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। देन उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ ये थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज़ या आप रिज़ल्ट कह लें, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब देखिए, सेंटर ऑफ ग्रुप को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने एबेलियन ग्रुप को डिस्कस किया था। देन इसके बाद इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक 50 मिनट का लेक्चर मेरा मिलेगा जिसमें सारे एबेलियन ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स एंड रिजल्ट हमने देखे थे। तो देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये मेरा एक जी ग्रुप है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब देखिए, जी ग्रुप जो है ये एबेलियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो ये एबेलियन ग्रुप हो जाता है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, बट अगर ये एक नॉन एबेलियन ग्रुप है तो देखिए एबेलियन ग्रुप क्या होता है। देखिए, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए, मीन ए स्टेरिक बी इक्वल हो जाए बी स्टेरिक ए के फॉर ऑल ए एंड बी, के हर एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर जाएं तो उसको हम कहते हैं हमारा जो ग्रुप है वो एबेलियन है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरा एक ग्रुप नॉन एबेलियन है, बट इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ एलिमेंट्स मैंने ले लिए, उसको मैंने एच का नेम दे दिया। अब इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं। पूरा ग्रुप एबेलियन नहीं है, बट उसमें से कुछ एलिमेंट्स जो कम्यूट कर रहे हैं ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ, तो ऐसे सब ग्रुप को हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो अब देखिए, अगर इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं कि ये जो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं ब्लैक कलर में, मैं इनको सी का नेम दे दूं, ये भी इनफैक्ट जी में से बिलोंग कर रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पे फॉर ऑल जी, अगर कोई भी यहाँ से मैं सी एलिमेंट उठाती हूँ, जी के हर एलिमेंट के साथ वो मेरा सी जो है वो कम्यूट कर जाता है फॉर ऑल जी। ये आपने याद रखना है कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट मैंने उठाया ग्रुप में से और वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है, तो इस तरह का जो एक एलिमेंट सी मेरे पास आया वो मेरा सेंटर ऑफ ग्रुप होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब देखें एक और बात कि सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर कोई और एलिमेंट आए या ना आए, हर ग्रुप के अंदर जो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमेशा वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाता है। अब देखें, अगर मैं सिंपल यहाँ पे ई लिख लूँ कि मेरी ई आइडेंटिटी है और मैं ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाऊं, उसको मैं लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाऊं या मैं उसको राइट से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो देखेंगे आप दोनों का आंसर जो है वो जी आएगा। तो इट मीन मेरे सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट हो या ना हो, हमेशा हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा। हाँ, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी बिलोंग कर जाएंगे जो उसके सेंटर, वो जो एलिमेंट वो सेट बनेगा जो बाकी जी के। आप देखिए, ये आपने ख्याल करना है कि जी के ऐसे दो एलिमेंट, 3, 4, 5 या जितने भी आ रहे हैं ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट कर जाते हैं देन उसको मैं सेंटर ऑफ ग्रुप बोलूँगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एच के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं वो आपस में कम्यूट, आपस में तो वैसे करेंगे ही करेंगे, बट वो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ भी, वो जो चंद एलिमेंट एच के अंदर हमने लिए हैं वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ अगर कम्यूट कर जाते हैं तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं। तो ये आपने नहीं भूलना कि जी फॉर ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप गौर से देखें कि यहाँ पे जी का हर एलिमेंट चूज़ करना है। क्लियर हो की बात। मीन्स के इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो हमारे ग्रुप के एबेलियन पार्ट होता है। क्लियर हो की बात। अच्छा, ये तो होगी जस्ट सिंपल सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन। अब इस पर हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़, थोड़े थ्योरम्स या उसके कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं जो हमारी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। से मतलब सेंटर, जी मतलब ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, अगर आपको एच ग्रुप गिवन है तो सी ऑफ एच उसको लिख लें। अगर ग्रुप का नेम एस गिवन है तो सी ऑफ एस लिख लें। ये ग्रुप होते हैं और सी का मतलब सेंटर है उस ग्रुप का। अच्छा, सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है हमेशा वो नॉन एम्प्टी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट करे या ना करे, हमेशा हमेशा आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा होगा। तो इसलिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, वो एक सब ग्रुप होगा। कोई भी आप किसी ग्रुप का सेंटर फाइंड करें तो हमेशा हमेशा वो उसका सब ग्रुप होगा। मीन्स के वो ग्रुप की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ना सिर्फ वो सब ग्रुप होगा बल्कि वो एक स्पेशल किस्म का सब ग्रुप होगा जिसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। अब देखिए,
यहाँ पे अगर मैं सारे यहाँ पे एक एक वर्ड जो देखें यूज़ हो रहा है, इन सब की डिटेल हमने प्रीवियस की हुई है और कुछ ऐसे इसमें आ रही हैं डेफिनेशंस जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ग्रुप क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। यहाँ अबीलियन पार्ट की बात हो रही है, अबीलियन ग्रुप क्या होता है ये हमने प्रीवियस किया हुआ है। साइक्लिक ग्रुप यूज़ हो रहा है, इनफैक्ट इस पर भी 3-4 लेक्चर्स मेरे अलग से हैं, वो हमने किया हुआ है। नेक्स्ट नॉर्मल सब ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप और सेल्फ कॉन्जुगेट यूज़ हो रहा है। ये सारे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। या इनफैक्ट जब तक आप लेक्चर देख रहे होंगे तो मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, तब तक मैं भी आपके ये अपलोड हो चुके होंगे, तो आप लाजमी इनको देख लें। अगर यहाँ पे हर वर्ड की हर डेफिनेशन में करवाने बैठ जाऊँ तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा मेरा, वो प्रीवियस करवाने का फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले आप अपने ग्रुप के सब ग्रुप पे अबीलियन ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप या कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप आ रहे हैं या साइक्लिक आ रहे हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट, इट्स सेल्फ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्लास, ये सब क्या होता है। इनफैक्ट यहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ रही है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, इनर, ये सारा हमने प्रीवियस बहुत ही अच्छे से विद एग्जांपल, विद थ्योरम एंड रिजल्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। तो काइंडली अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप वो लेक्चर्स देख लें। अब देखिए फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। देखिए नॉर्मल सब ग्रुप इनफैक्ट हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। इसमें देखिए ये होगा कि आप कोई ग्रुप है उसमें से कोई एक एलिमेंट जी उठाएं, जी बिलोंग कर रहा है किसी हमारे ग्रुप में से। अच्छा, एक मैं इसका सब ग्रुप लूँ, कोई भी एक चीज़ का मैं कहती हूँ सब ग्रुप है इस ग्रुप का, तो ये हमेशा हमेशा इसका नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब कोई एलिमेंट मैं जी लेती हूँ ग्रुप में से, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, देन मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरा सब ग्रुप एच आया है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इसमें से जी क्या है, जी हमने कोई ग्रुप में से एलिमेंट उठाया, और जी इन्वर्स क्या है, उस जी का एक इन्वर्स एलिमेंट है, और इसमें एच क्या है, एच आपका यही सब ग्रुप है। फिर की बात या इस डेफिनेशन को देखिए कुछ ऐसे भी राइट करते हैं कि जो है हमारा जी एच अगर वो इक्वल आ जाए एच जी के, आप देखें इसके अल्टरनेट काफ़ी सारी डेफिनेशन होते हैं। तो अगर इस कंडीशन को कोई सब ग्रुप हमारा सेटिस्फाई इस कंडीशन को कर जाता है तो देन हम कहते हैं हमारा जो एच है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो बेसिकली देखें ये वही कंडीशन बन रही है, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ सेंटर के अंदर सारे के सारे ग्रुप में से एलिमेंट्स उठाए जा रहे हैं। ग्रुप क्या है, ये भी ग्रुप का है, ये भी ग्रुप का है। बट यहाँ पे आप देखें कि जी एच जो है, जी हमारा ग्रुप का एलिमेंट है, और एच जो है, एच इनफैक्ट हमारा सब ग्रुप है, जो जी है उसका एक सब ग्रुप आ रहा है। बट यहाँ के पूरे एच के एलिमेंट के साथ हम इसको कम्यूट करवाएंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे देखें कि जी एच वन इक्वल आ जाए एच वन जी के, और जी एच टू इक्वल आ जाए एच टू जी के। तो इट मीन्स एच के सारे एलिमेंट के साथ जब मैं कम्यूट करवाऊंगी तो देखें बेसिकली ये सेंटर तो बन गया हमारा, एच वन एच टू एंड सो ऑन, जो एच के सारे एलिमेंट होंगे वो सेंटर ऑफ ग्रुप ही हमारा डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा सब ग्रुप यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रुप है, हमेशा वो सब ग्रुप तो होता है बट एक स्पेशल किस्म का सब ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कि एक हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रुप का सेट बनेगा वो हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता है इंशाल्लाह इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे अगर डिटेल में करने बैठ जाऊँ तो आपको ऑटोमॉर्फिज्म समझानी पड़ेगी, मैपिंग बतानी पड़ेगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप तब भी हम डिफाइन कर लेंगे। जस्ट आप फिलहाल इतना याद रखें कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप होता है हमेशा वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बनाता है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई एक ग्रुप दे दिया जाए, उसका आपने सेंटर फाइंड करना हो, तो अगर वो आपके पास ग्रुप जो गिवन है वो अबीलियन ग्रुप हो, तो तब देखिए हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रुप होगा वो अगेन वही जी पूरे का पूरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बात की जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो अबीलियन पार्ट होता है। तो अगर बेसिकली हमारा पूरा ग्रुप ही अबीलियन ग्रुप है तो उसके अंदर सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट कर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारा अगर ग्रुप अबीलियन है तो इट मीन्स हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप जो होगा वो अगेन पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा। अच्छा सेम अगर हमारा साइक्लिक ग्रुप हो, तो साइक्लिक हमने पढ़ा हुआ है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबीलियन होता है, तो साइक्लिक के लिए अगेन यही कंडीशन बन जाएगी कि अगर कोई ग्रुप हमारा जो गिवन है वो साइक्लिक है या अबीलियन है, तो वो उसका सेंटर जो होगा अगेन पूरे का पूरा हमारे पास ग्रुप ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही अहम रिजल्ट्स हैं, इनको देख लें कि अगर हमारा कोई ग्रुप है जो हमें गिवन है वो अबीलियन ग्रुप है, तो देन अगर मैं उसका फैक्टर ग्रुप फाइंड करूं कि मींस जी डिवाइड कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रुप से, अगर उसका मैं फैक्टर ग्रुप का और सेंटर ऑफ ग्रुप का मैं अगर उसका फैक्टर ग्रुप फाइंड कर लूं,
तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास हमेशा हमेशा वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। क्लियर होगी बात, इसको आप माइंड में रख लें। इनफैक्ट इसमें हम इस रिजल्ट को यूज़ करने वाले हैं लास्ट वाले में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट की बात हो रही है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वैसे तो कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें ये होता है कि अगर कोई एक्स में जी में से एक एलिमेंट ले लूँ और अगर मैं इसको जी के कुछ और एलिमेंट के साथ इस तरह से इसको अप्लाई करवाऊँ कि उसके इन्वर्सेस जी है और उसका इन्वर्स है और मिड में मैं एक्स को लगा दूँ और यहाँ से कोई एक नया एलिमेंट मुझे वाई मिल जाता है, तो इस तरह के एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। और ये सेल्फ कॉन्जुगेट कब बनता है, जब ये अगेन मुझे एक्स दे दे। अब देखें ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये दो एलिमेंट्स कम्यूट कर जाएंगे। अगर मैं कहती हूँ ये कम्यूट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स जी को मैं लिख सकती हूँ ना, जी एक्स, तो ये देखें ये आइडेंटिटी मिल जाएगा तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जो हमारे कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं वो इट सेल्फ कॉन्जुगेट अगर बन जाते हैं तो अगेन मुझे पूरे का पूरा एक्स ही मिल जाता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अगर x मैं g में से लेती हूँ, यहाँ पे सिंपल अगर कुछ और एलिमेंट मिलता है तो उसको हम कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं। और अगर अगेन हमें वही एलिमेंट मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं इट सेल्फ कॉन्जुगेट है, ये एलिमेंट अपना खुद ही कॉन्जुगेट हो रहा है। क्लियर हो की बात। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेट क्लास क्या होती है कि सारे के सारे कॉन्जुगेट एलिमेंट को उठाएं, उसको एक सेट में क्लोज कर दें, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट क्लास। तो उसको हम सी एक्स से डिनोट करते हैं। तो इट मीन्स जो अगर इट सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट आ रहे हैं तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर जस्ट एक सिंगल एलिमेंट एक्स ही बिलोंग करेगा। तो देखिए ऐसा कब हो रहा था, जब हमारा जी और जी इनवर्स ये दो एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे थे। तो ये कम्यूट कब करते हैं, या तो ग्रुप हमारा एबिलियन हो या हमारा एबिलियन पार्ट हो, मीन वो सेंटर ऑफ ग्रुप हो। तो मीन्स कि अगर हमारा ये जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है सेंटर, कोई सेंटर में से, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में से बिलोंग कर रहा है, तो वो कम्यूट कर जाएंगे तो हमें इटसेल्फ एक्स ही मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका यही मतलब है कि अगर ये ग्रुप एबिलियन हुआ फिर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर एबिलियन पार्ट है मीन कि वो सेंटर ऑफ ग्रुप है, तो वो कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर जस्ट एक सिंगल एलिमेंट आएगा, इटसेल्फ कॉन्जुगेट वाला एलिमेंट ही आएगा। क्लियर हो की बात। नेक्स्ट वन रिजल्ट है, ये बहुत ही अहम है, इसको आप देख लें। ये हमें क्या बता रहा है कि अगर मैं कोई भी ग्रुप है उसका मैं उसके सेंटर ऑफ ग्रुप से फैक्टर ग्रुप फाइंड करती हूँ तो वो हमेशा हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है उस ग्रुप की इनर ऑटोमॉर्फिज्म से। तो अब देखिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने डिटेल करनी है तो काइंडली प्रीवियस स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको कोई भी ग्रुप थ्योरी में मसला ही नहीं रहेगा। तो देखिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म एक आइसोमॉर्फिज्म की टाइप है कि ऐसी आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप जी से जी में जा रही हो, उस आइसोमॉर्फिज्म को हम उस आइसोमॉर्फिज्म को इनफैक्ट हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसको ए ऑफ जी से डिनोट करते हैं। देन इस ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर कुछ हम और रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जिसको हम कहते हैं हमारी ऑटोमॉर्फिज्म जो है इनर है। इनफैक्ट ऑटोमॉर्फिज्म की दो टाइप पढ़ी थी हमने, एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है, एक आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ पे बट हमारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही है। क्लियर होगी बात। तो अच्छा आप देखें इस रिजल्ट के अंदर कुछ हम और इसको एक्सटेंड करते हैं कि इसमें देखें कि अगर मेरा जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप हो जाए, तो एबिलियन ग्रुप के केस में अभी हमने देखा है कि अगर हमारा ग्रुप जो है एबिलियन हो जाता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप अगेन जी ही आ जाता है। तो जी का जब हम फैक्टर ग्रुप जी से फाइंड करते हैं तो इनफैक्ट वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। तो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ, आई ऑफ जी के साथ। तो यहाँ से भी आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म अगर फाइंड करनी हो तो बड़ा इजीली आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रुप पता हो। तो जस्ट ग्रुप का सेंटर ऑफ ग्रुप से अगर आप उसका फैक्टर ग्रुप फाइंड कर लें तो जो भी आंसर आएगा आपके पास वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म से। अच्छा इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल में देखें, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास एक ग्रुप है, चलिए यहाँ पे Q8 को ले लेते हैं। Q8 हमारे पास सेट ऑफ क्वोटर्नियन होता है, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं और ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रुप फाइंड करूँ तो इसके सेंटर में जस्ट 2 एलिमेंट्स आते हैं जो कि कम्यूट करते हैं ±1। तो देखें अब ये ग्रुप है, इसकी टोटल अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो टोटल 8 आ रहा है और इसके सेंटर का ऑर्डर देखूं तो वो कितना आ रहा है। अब अगर मैं ऑर्डर फाइंड करना चाह रही हूँ तो बोथ साइड पे यहाँ पे ऑर्डर लगा दें, यहाँ पे भी, तो ये भी ऑर्डर हो जाएगा। तो ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 8 आ रहा है, उसके सेंटर का देखें 2 एलिमेंट हैं तो 2 आ रहे हैं। तो ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, 4 ऑर्डर के। तो इट मीन्स हमारा जो यहाँ से इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ गई है तो एक ऐसा ग्रुप आएगा जिसका ऑर्डर हमारे पास 4 होगा।
तो अब देखें बेसिकली यहाँ पे 4 ऑर्डर के 2 ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, एक एबिलियन हो सकता है और एक साइक्लिक हो सकता है। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हमने ग्रुप कौन सा लेना है, तो देखें वो हमें ये वाला रिजल्ट बताता है। ये रिजल्ट अभी हमने किया था कि अगर हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन है बट हमारे पास तो नॉन एबिलियन ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ग्रुप एबिलियन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप से जो फैक्टर ग्रुप बनेगा हमेशा वो साइक्लिक होगा। बट हमारा ग्रुप यहाँ पे देखें एबिलियन नहीं है, तो इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे इसका जो ये आ रहा है फैक्टर ग्रुप आ रहा है ये साइक्लिक नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एबिलियन हो सकता है। तो देखें हमारा नॉन साइक्लिक ग्रुप यहाँ पे इट मीन्स ऑर्डर 4 का जो नॉन साइक्लिक ग्रुप आता है वो हमारे पास V4 है। इसकी इनफेक्ट देखें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो रही थी कि V4 हो सकता है या C4 हो सकता है, इन दोनों में से ग्रुप। तो C4 तो एक साइक्लिक ग्रुप है, इस थ्योरम के मुताबिक तो हम इसको ले ही नहीं सकते, तो मतलब हमारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगी, V4 ग्रुप बन जाएगा। तो आप यहाँ से बड़ा इसीलिए ऑर्डर बताना तो आप बता सकते हैं, अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म बतानी है तो आप इस थ्योरम को यूज़ करके बता सकते हैं। हमारी आइसोमॉर्फिक हो गई है V4 के। V4 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 1 A B एंड ABG एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर होगी बात। तो जस्ट देखिए 2 रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ करके बहुत ही जल्दी से इसकी इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट हमने बता दिया। अब अगर इसको आप बाय मेथड बाय डेफिनेशन अगर इसको सॉल्व करने बैठते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे रिजल्ट्स, थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ करने का मकसद ही यही होता है कि हम अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएँ और जल्दी से अपने आंसर को पिक कर पाएँ अगर हम पेपर को एज a MCQ सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अभी सेंटर ऑफ ग्रुप का टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अहम एग्जांपल्स, बहुत ही वेल नोन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।